जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की, मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी साहब आप पाटन में तशरीफ लाओ और इसमें कागज में देखो, चयन करो कि किसका कितने बरस से चलता है। पीछे तुम देख के बोला होता तो हमको अफसोस था बरोबर, पर हमको दुख की बात ये हुई है कि पाटन में सब सुन्नियों का मजार है, सिया पार्टी का कोई मजार नहीं है। 2011 में इन्होंने फाफड़ा पत्रक मामलतदार नमूना 3 में छेड़छाड़ करी, 7/12 में सात नमूना 7/12 में छेड़छाड़ करी। छेड़छाड़ इसमें इन्होंने दाऊदी वोरा मस्जिद कब्रिस्तान लिखा और 2003 की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, उसमें मौलाना महबूब पीर रोजा है, ना कोई दाऊदी वोरा का नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जब यूसुफ भाई कुरैशी वहाँ पे पहला पटना में तशरीफ लाए ले कि तुम्हारा ट्रस्ट में नाम लगा, बोरा समाज को पैसा लगाने दो तो तुम्हारे भाइयों का नाम ट्रस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। शेख साहब ने जब सज्जाद हीरा ने ऑर्डर दाऊदी वोरों को दिया तो हम ट्रिब्यूनल में गए, तो ट्रिब्यूनल में वो ऑर्डर हमारे पे पास हुआ। ट्रिब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर में लिखा था पाटन कलेक्टर को ये कि जांच करो और जिसने भी गलत करा उसके पे पुलिस इंक्वायरी करो। जो छेड़छाड़ फाफड़ा पत्र में किसके पे पुलिस कार्रवाई करो। और ये लोग बोरा समाज के लोग पीछे हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में वो लोगों ने मामलतदार का और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को रिजेक्ट करा। फिर से दो मामलतदार में वहाँ वक्फ बोर्ड में सुनने का हमारे दोनों पार्टी को बुलाया। वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर करा कि ये बोरा समाज को सौंप दी जाए। भाजपा सरकार आई है, भी पिछले 2 साल में तो भाजपा सरकार ने मुसलमान को सब बाजू से हैरान परेशान करने का चालू, कहीं मकान तोड़ते, कहीं कब्रिस्तान तोड़ते, कहीं दरगाह को बुलडोजर फरवा देते। ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत मौलाना महबूब चिश्तिया सिलसिले से बुजुर्ग है। पाटन में कोई सियाओं का मकाम, कोई मुकाम, कोई मकान के कुछ भी नहीं है। पट्टन में कोई उनके दाऊदी वोरा का इंसान नहीं है, सब हमारे खानदान से लेटे हुए हैं। वोरा समाज को क्या है कि वो बीजेपी में वोट देते हो, मोदी साहब के बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात है, इसके लिए वोरा समाज को सपोर्ट करते हैं। पर हमारे मुसलमान भी बीजेपी में वोट देते, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं देते, पर इंसाफ वाला फैसला अभी ये सरकार में नहीं हमारे लिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जब वक्फ का कानून आया उस वक्त हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो देखा। देश भर के लोगों को गुमराह करने वाला वो वीडियो था, जिसमें यह दिखाया गया कि देखिए किस तरीके से मुसलमान वक्फ बिल को लेकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हैं। दरअसल वो वीडियो था, वोरा समुदाय के कुछ लोग नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। ये पूरी मुलाकात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पाटन की एक दरगाह का जिक्र किया था और जो अल्फाज नरेंद्र मोदी ने यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे, उसमें वो कहते हैं कि वोरा समुदाय की आस्था का एक बड़ा मजार या बड़ी जगह एक पाटन में है। एक व्यक्ति ने वक्फ के नाम पर उसको दबोच कर रखा है। एक प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ देश के सामने बोले, जबकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से जिस व्यक्ति के बारे में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उनके आबा व अजदा, उनके बाप दादा परदादा उस दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी वगैरह हैं। बाकायदा रिकॉर्ड्स में 1916-17 से रिकॉर्ड्स में दर्ज है सारा। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने काफी कोशिशें की वो दरगाह, वो ट्रस्ट वोरा समुदाय को दिलाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, चूंकि कानूनी अड़चनें काफी आई। वोरा समुदाय को बार बार कोर्ट के अंदर हार का मुंह देखना पड़ा।
और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2011 के अंदर कागजात के साथ में कुछ छेड़छाड़ की गई और वोहरा समुदाय का नाम उसमें दाखिल कर दिया गया। ये पूरा जो मामला है, मौलाना याकूब साहब हैं, मौलाना याकूब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक अलग इतिहास रहा, एक तारीख है उनकी, जिनका मजार वहां पर पाटन की दरगाह में है। वोहरा समुदाय जिनका पिछले 500-600 सालों से बताया जाता है कि पाटन से कोई ताल्लुक नहीं रहा, अचानक से मामला निकल कर आया। उन्होंने कहा कि हमारे एक मौलाना याकूब खो गए थे, वो मौलाना याकूब वही है जो पाटन की दरगाह में जो सो रहे हैं, और वहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। अब ये जो पाटन दरगाह ट्रस्ट के जो ट्रस्टी वगैरह हैं, वो लोगों का क्या कहना है? एक लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है, क्या कुछ इस मामले में हुआ? नरेंद्र मोदी के बयान को वो कैसा देखते हैं, और आखिरकार वोहरा समुदाय का इस पर वो अधिकार क्यों जताते हैं? ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीरुद्दीन फारूकी हो और हजरत मौलाना महबूब ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्ट का रजिस्टर नंबर 2097 है। और ये जो दरगाह है हजरत मौलाना महबूब साहब, इस सन 800 यानी 646 साल हो गए, और हमारे नाना परदादा हमारे वहीवट करते आए हुए। उसके सामने मजार काजी कमालुद्दीन, हम उनके नवासों में से है, और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ लेटी हुई है। और ये मामला जब से चालू हुआ कि 2011 में इन्होंने फाफड़ा पत्रक मामलतदार नमूना 3 में छेड़छाड़ करी, 7/12 में नमूना 7/12 में छेड़छाड़ करी। छेड़छाड़ इसमें इन्होंने दाऊदी वोहरा मस्जिद कब्रिस्तान लिखा, और 2003 की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, उसमें मौलाना महबूब साहब पीर में रोजा है, ना कोई दाऊदी वोहरा का नाम नहीं है, और कोर्ट मैटर चालू है इसके लिए। वक्फ ने कर दिया था, वक्फ बोर्ड की तरफ से, गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से ये लोगों ने मिल के मामलतदार में छेड़छाड़ की। मामलतदार में छेड़छाड़ करी, हमने पुलिस फरियाद करी, पुलिस ने फरियाद ना ली थी, हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी ये करा। 11 हाँ, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जब यूसुफ भाई कुरैशी वहाँ पे पहला पटना में तशरीफ लाए ले कि तुम्हारा ट्रस्ट में नाम लगा, बोहरा समाज को पैसा लगाने दो तो तुम्हारे भाइयों का नाम ट्रस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, वक्फ के चेयरमैन ने हाँ ऐसा बोला। इसके बाद सैयद साहब आए, पाटन में सर्किट हाउस में मीटिंग करी और हमको बुलाया। क्या आप सैयद साहब अब्दुल्ला में IPS थे, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जो गुजर गए भी फिलहाल, और उन्होंने हमको बुलाया और ऑडिट के बारे में हमारे दरगाह का कब्जा इन्होंने लिया। जो बीजेपी से इलेक्शन भी लड़े, हाँ वही हार गए थे वो, बीजेपी में जुआपुरे से इलेक्शन लड़े थे, और इन्होंने हमारे पास ऑडिट के बारे में दरगाह से कब्जा छीन लिया। फिर हम हाई कोर्ट में गए, मोहम्मद ताहिर साहब हकीम ने हमको ये केस जिता दिया और कब्जा हमको वापस दिलवा दिया। कब की बात है ये 2011 की बात है। 2011 में कोर्ट में मामला गया और हाँ, आपको कब्जा दोबारा दे दिया गया। कब्जा हाईकोर्ट ने दोबारा हमारे को वापस दिलवा दिया मोहम्मद ताहिर हकीम साहब ने। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि 7/12 में जो छेड़छाड़ की थी, वो 7/12 में जो छेड़छाड़ हुई उस पर भी ट्रिब्यूनल ने कुछ कहा था कि छेड़छाड़ वालों के खिलाफ, कोर्ट ने कहा था कुछ? ट्रिब्यूनल ने, शेख साहब ने जब सज्जाद हीरा ने ऑर्डर दाऊदी वोहरा को दिया तो हम ट्रिब्यूनल में गए, तो ट्रिब्यूनल में वो ऑर्डर हमारे पे पास हुआ। ट्रिब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर में लिखा था, पाटन कलेक्टर को ये कि जांच करो और जिसने भी गलत करा उसके पे पुलिस इंक्वायरी करो। जो छेड़छाड़ फाफड़ा पत्र में किसके पे पुलिस कार्रवाई करो। और ये लोग बोहरा समाज के लोग पीछे हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में वो लोगों ने मामलतदार का और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को रिजेक्ट करा, फिर से दो मामलतदार में वहाँ वक्फ बोर्ड में सुनने का हमारे दोनों पार्टी को बुलाया। अच्छा, यानी जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया कि जांच नहीं होनी चाहिए। हाँ बराबर। तो पीछे हमको मामला था अपने वक्फ बोर्ड में सुनने, जब मोहसिन लोखंड वाला आए चेयरमैन तो हमको सुनने के लिए, तो हमारे साकिब अंसारी भाई ये वक्फ में केस चलते थे, मुद्दत में समाज लिखते रहिएगा। पीछे हमारे साकिब भाई अंसारी ऐसा करा के जो मामलतदार में छेड़छाड़ हुई है उसको डॉक्यूमेंट बुलाओ और जांच करो, और हमारे साकिब ने ऐसा किया। पीछे लोगों ने अचानक ये ऑर्डर पास कर दिया, मेंबरों ने, बॉस आपको दरगाह सौंप दी। अच्छा, ये कब की बात है? वोहरा समुदाय को दरगाह दोबारा ये पहली मई को सौंप दी थी, 30 तारीख को ऑर्डर करा। अच्छा, पुलिस वगैरह पहुंची, ऑर्डर कर दिया। ये ऑर्डर वक्फ बोर्ड ने करा। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर करा कि ये वोहरा समाज को सौंप दी जाए, जबकि मामला ऑलरेडी कोर्ट वगैरह में चल ही रहा है। पाटन में सेशन कोर्ट में ये छेड़छाड़ नमूना 3 में, उसमें सेशन कोर्ट में ये मैटर चालू है। इन्होंने खोटा करा है, वो SID में मैटर चालू है, और वक्फ बोर्ड में सुनने की मैटर चालू थी।
अच्छा, कोर्ट के अंदर अलग अलग जितनी मर्तबा भी गए, वोरा समुदाय को वहां पर हार का सामना करना सब बाजू हार का सामना पड़ा। ये इनको फायदा क्या होता है, ये वक्फ बोर्ड में जाता है, वहाँ वक्फ बोर्ड में सब ये चेयरमैन मेंबर कबला करते हैं, बोरा समाज को सौंप देने की कोशिश क्योंकि ये एक हकीकत है कि जहां पर जिस राज्य में जो सरकार होती है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो सरकार अपने लोगों को बिठाती है। तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लोग ही वक्फ बोर्ड में बैठे हुए ये माना जाएगा। बेशक बेशक ये बीजेपी के सरकार में जो कानून वानून कुछ भी नहीं, बस ऊपर से चाबुक चला। नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसके बाद फौरन गुजरात की सरकार और मैं साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी साहब आप पार्टनर में तशरीफ लाओ और इसमें कागज में देखो, चयन करो कि किसका कितने बरस से चलता है। पीछे तुम देख के बोला होता तो हमको अफसोस था बरोबर, पर हमको दुख की बात ये हुई है कि पार्टनर में सब सुन्नियों का मजार है, शिया पार्टी का कोई मजार नहीं है और हमारे सब सुन्नी मुसलमान भाई हैरान परेशान है। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड ने ये ऑर्डर करा, फिर भी कोई मुसलमान को दरगाह में मजार में जाने नहीं देते। मेरे नाना, पर नाना, मेरे वालिद साहब, मेरे अम्मी, मेरे भाई वो मजार में लेटे हुए। आज गांव के मुसलमान सब हैरान है, वहां जाते तो पुलिस वाले दादागिरी देते हैं, वहां से हमको पीछा निकालते हैं। कब्जा वोरा समुदाय को दे दिया, वोरा के बाद में मुसलमानों को अंदर नहीं जाने दिया। और हमने देखा था अहमदाबाद के पिराना का दरगाह का मामला भी कुछ इसी तरीके से था। ट्रस्टी जबरदस्त कुछ हिंदू बन गए उसमें, फिर उसके बाद में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी। तो तकरीबन उसी तरह का मामला है कि मुसलमानों की दरगाहों को जो है वो हड़प लो, कहीं वोरा समुदाय को दे दो, कहीं हिंदुओं को दे दो। अभी भाजपा सरकार आई है, पिछले 2 साल में तो भाजपा सरकार ने मुसलमान को सब बाजू से हैरान परेशान करने का चालू, कहीं मकान तोड़ते, कहीं कब्रिस्तान तोड़ते, कहीं दरगाह को बुलडोजर फरवा देते। ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत मौलाना महबूब चिश्तिया सिलसिले से बुजुर्ग है। पाटन में कोई सियाओं का मकाम, कोई मुकाम, कोई मकान के कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिससे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक तरह से स्टे लगा दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम चल रहा है, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लंघन कहीं ना कहीं हो रहा है? मैं तो मानता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से ये सुप्रीम में भी हम जीत जाएंगे और ये मौलाना महबूब साहब का जो फैसला कोर्ट में चलता है उसमें भी जीत हम हासिल करेंगे। हमारे को अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आपका ये कहना है? सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। हमारे दाऊदी वोरा समुदाय ये इस दरगाह पर क्यों अपना कब्जा जताना चाहते हैं? क्या वजह कहते हैं? एक नाम पे इन्हों के एक मौलाना याकूब खुआ गए। अब मैं ये मानता हूँ कि मौलाना याकूब में यानी मौलाना में 100 नाम होंगे, तो ऐसा मतलब ऐसा कि ये दाऊदी औरों के मजार है, पीर साहब है। वो तो बोलते कि भारमल तारमर, इन्हों का भारमल तारमर का मजार उमरेड के अंदर कब्रिस्तान में खिटा हुआ है। तो क्या बोलते हैं भारमल तारमल, लोग क्या बोलते हैं? पाटन में अपना भारमल तारमल छे, मौलाना याकूब छे, हसन पीना भाई छे। अरे पट्टन में कोई इनके दाऊदी औरों का इंसान नहीं है, सब हमारे खानदान से लेटे हुए हैं। तो भारमल तारमल कहाँ पर अपना बोलो? भारमल तारमल का मजार उमरेट में है। वो मेरे पास किताब के अंदर लिया हवाला मिला है तो वो उसका बता रहे कि उमरेट में इनके भारमल सो रहे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये यहाँ है। अभी 2 दिन पहले हमको मालूम पड़ा कि वो भारमल तारमल का नाम से तुर्बत को खुद काम इन्होंने काम चालू कराए और हमको पुलिस जाने नहीं देती अंदर। अच्छा, जो दरगाह का कब्जा ले लिया वहां पर शुरू करा है इन्होंने। हाँ, इन्होंने अंदर दरगाह के स्ट्रक्चर में भी क्या है, कठेरे मठेरे सब तोड़ डाले ले और हमको इन्होंने इतना माथे भरा आदमी बता दिया, हमारे भाई को दारू का व्यापारी बना दिया। हम मजदूरी करने वाले, हम फैब्रिकेशन का काम करने वाले और ये मोहरे लोग हमारे भी इतने बड़ी बड़ी तोहमत लगा देते। मोदी जी तो कह रहे थे कि मैं वक्फ का कानून इसलिए ला रहा हूँ गरीबों को फायदा हो, कोई बड़े बड़े लोग उस पर कब्जा करके न बैठ जाएं, ताकतवर लोग कब्जा करके न बैठ जाएं, गरीबों को उसका फायदा हो। मोदी जी तो वोरा समुदाय की बातों में ये सारी चीजें कह रहे थे। आज दिन सुधी वक्फ के अंदर कोई मुसलमान को फायदा नहीं हुआ। जब से ये वक्फ बोर्ड बना है, जब से मुसलमान को हर ट्रस्ट में नुकसान हुआ है और वक्फ बोर्ड में बहुत घपले होते हैं। जो घपले होते हैं, जैसे कई लोगों में ये बताया गया कि भाई वक्फ बोर्ड का ये कानून जो है वक्फ का ये आना चाहिए क्योंकि लोग जमीन बेच रहे हैं, लोग घपले कर रहे हैं। लेकिन घपले करने वाले भी तो वही लोग हैं ना जिनको सरकार ने बिठाया है, जो सरकार के इशारों पर घपले कर रहे हैं। तो वही सब सेटिंग जो वक्फ बोर्ड में बैठते हैं वही सबसे बड़ा सेटिंग करते हैं। अभी बीच में एक वक्फ के इंस्पेक्टर अफसाना बानू काजी, कहीं वो अंकलेश्वर की कोई 45 जमीन में बहुत पैसे लेके पकड़ाई हुई थी, वो जेल में भी जा चुकी है। हमको वक्फ बोर्ड में कोई भी अधिकारी, कोई के पे भरोसा नहीं है। तो ये आप जैसे बता रहे किसी पर भरोसा नहीं वक्फ बोर्ड में, वोरा समुदाय को आखिर इतना समर्थन, इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है? वोरा समाज को क्या है कि वो बीजेपी में वोट देते हो, मोदी साहब के बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात है, इसके लिए वोरा समाज को सपोर्ट करते हैं। पर हमारे मुसलमान भी बीजेपी में वोट देते, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं देते, पर इंसाफ वाला फैसला अभी ये सरकार में नहीं हमारे लिए। ये आप चाह रहे हैं, आपको ही लगता है कि ये सरकार से इंसाफ नहीं हो पाए? ये सरकार से इंसाफ, हमारे को जो इंसाफ मिलता है वो कोर्टों से मिलता है, अदालतों से। हमको ट्रिब्यूनल में फैसला मिला, हाई कोर्ट में फैसला मिला। बाकी वक्फ बोर्ड में आज तक हमको कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे विरोध में जो ये ऑर्डर पास करते वक्फ बोर्ड वाले। तो जितने घोटाले किए, जितनी छेड़छाड़ें हुई, अदालतों में आप बार बार गए,
तो अब आपको आखिर हाईकोर्ट के अंदर जब आप गए तो हाईकोर्ट में क्या ऑर्डर हुआ था? हाईकोर्ट को हमको 8 दिन का स्टेट को दिया था कि आपके जगह पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके बाद टाइम पूरा हुआ, हम ट्रिब्यूनल में गए। हमारे अंसारी साहब, हाईकोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट ने बोला हमको ट्रिब्यूनल में जाने ये का। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि पहले वहां पर जो कब्जा था वो सुन्नी मुसलमानों का, आप लोगों का था। उसके बाद अचानक से डंडा चलता है सत्ता का और वक्फ बोर्ड कहता है गुजरात का कि भाई ये दरगाह जो है वो वोहरा समुदाय को सौंप दी जाए। उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट। अब जब कब्जा वोहरा समुदाय को सौंप दिया तब हाईकोर्ट कहता है यथास्थिति बनी रहे, यानी कि कब्जा जो है बोराजियों के पास ही रही। अब हाईकोर्ट ने वो एक तरह से कर दिया बिल्कुल। हाँ, इस तरह ऑर्डर किया। फिर हम ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल में हमारे अंसारी साहब ने स्टे मांगा तो स्टे की अर्जी नामंजूर करी और इन्होंने वोहरा समाज ने एक अर्जी लिखी कि तुम्हारे लोगों को जाने देंगे, और ये लोगों ने ऐसा जाने देने के बाद चले गए। तो ये लोगों ने यूज के जो जिसने फरियाद करी वही 4 लोग जा सकते, बाकी लोग नहीं जा सकते। पुलिस वालों के हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। यानी बाकी जो मुसलमान जो है जो वहां पर अपने औलिया की या किसी कब्र में पाटन के अंदर 35,000 मुसलमानों की आस्था है कि हजरत मौलाना महबूब साहब का एक मजार ये है, एक हाजी बाबा रज्जब का मजार है, वहाँ धामधूम से उर्स मनाया जाता है। और हजरत मौलाना महबूब साहब के संदल शरीफ में हमारी फैमिली सिवा किसी नहीं आती, ये हमारा एक खानदान से रिवाज चलाता है। ज़ाहिरीन आते तो उनको वहां पर परमिशन नहीं मिली। अभी जाने की बहुत हमारे को कॉल आते हैं, बरोबर मुनीर भाई कुछ करो, मुनीर भाई कुछ करो। मैं देखो सरकार ने वक्फ बोर्ड ने भी हमको वक्फ बोर्ड में हमें पाटन के अंदर से 10-12 जने और रजूआत करने गया। मोहम्मद ने मोहसिन लोखंड वाला चोखा बोल दिया हमारे को आगे से ऑर्डर होगा तो हम तुमको लिख के देंगे, बाकी हम ऑर्डर आने हमको आगे से को हम लीगल डिपार्टमेंट में पूछ देंगे ना, आगे से ऑर्डर होगा तो हम तुमको परमिशन देंगे, बाकी कोर्ट जो करेगी वो हमको मान्य है। तो अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोबारा इसकी सुनवाई होनी है या क्या कोर्ट ने? ये 29 तारीख को हमको मुद्दत दी है ट्रिब्यूनल कोर्ट में। ट्रिब्यूनल कोर्ट में? हाँ। हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में क्या हुआ है? गुजरात हाई कोर्ट में अब ट्रिब्यूनल क्या फैसला करता है इसके बाद में हाई कोर्ट जाएंगे ना, हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा तो नहीं हम सुप्रीम कोर्ट સુધી लड़ेंगे। तो ये आपका आखिरी यानी कानून पर भरोसा है, कोर्ट का अदालत पर हमारे को हाई कोर्ट पे और हमारे को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि ये ऐसी शख्सियत है वहाँ हक वाला फैसला होगा। ये कुछ भी कर ले, ये पीछे ये दरगाह हमारे को वापस मिलेगी इंशाल्लाह। वोहरा समुदाय का जो दावा है उसको आप बिल्कुल गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत, झूठा दावा है। बड़ा वोहरा समाज का ये दावा बिल्कुल गलत है। जो वहाँ इनका पाटन में कुछ है ही नहीं, ये तो मौलाना याकूब का नाम पर ले मंडे ले के ये हमारे और पाटनों के सैयदों ने खोटे घुस गए हमारे पास से पढ़ा ली थी। अच्छा, तो इस दरगाह ट्रस्ट में जो ट्रस्टी वगैरह हैं, आपके आबा व अजदाद, आपके बाप दादा जो रहे हैं, वो कब से उनके नाम दर्ज है, किस साल से? अभी ये देश आजाद हुआ जब से 1916 से तो हमारे नाम पे है, और जब 1953 के अंदर पब्लिक चैरिटी कमिश्नर में ट्रस्ट होता हुआ है हमारा। तो मैं यूं बोलता हूं कि इतने साल से वोहरा समाज कहाँ सो गए, तो 2011 में जो छेड़े करे फाफड़ा पत्रक में, इसके बाद से कोर्ट में टर्म है। इसके पहले वोहरा समाज कहाँ खो गए थे, क्योंकि वोहरा समाज तो कोई भी जगह बकसते नहीं। ना आपको लगता है कि अभी तक सो रहे थे, अचानक ही उठ के आगे? हाँ, वो इन्होंने छेड़े करे, इसके बाद वो छेड़छाड़ करे बाद, और इन्होंने मामलतदार में भी छेड़छाड़ करी है और प्रांत में भी छेड़छाड़ करी, उसकी मेरी कार्रवाई चालू है। अच्छा, तो ये छेड़छाड़ करने वालों में किसके नाम है? अदालत पाटन में छेड़छाड़ करने वाला एक हुसैन सुखसर करके है जो सरोजपुर के मजार का वहीवट करता है। इन्होंने बहुत बड़ा वहीवट करा इसमें, वो जो उन्होंने फाफड़ा पत्रक रखे और फाफड़ा पत्रक में से, और मामलतदार ने प्रांत ने हमको 135 डी की नोटिस भी नहीं दी थी और डायरेक्ट इन्होंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, आपको नोटिस में डायरेक्ट? हाँ, और इन्होंने सुखसर ने पाटन के अंदर हमको गेट लिविंग का केस लगाने की भी कोशिश करी। अच्छा, एक बार जो हमारे केस चलते हैं, मैं कलेक्टर साहब के पास सब डॉक्यूमेंट लेके गया। कलेक्टर साहब ने किया कि आपको जो गेट लिविंग लगती नहीं जो होगी तो पहला तुमको सुनने में आएगा। इसके बाद एक बाजू हमको इन्होंने मार भी बहुत खिलाई है लूखों लोगों से। मेरे शरीर में 10 ऑपरेशन है। किसने मारा? ये बोरे लोग सुपारी देते हैं। तो क्या कुछ प्रूव हुआ कि वोहरा ने सुपारी दी? अरे सब है, पहला धमकियां देते, पहला समाधान भी करने आते हैं कि तुम्हारी फैमिली को हमारे क्या ले जाएंगे, लंदन ले जाएंगे, तुम्हारे को बंगले दे देंगे, तुम्हारे को। किसने दी लालच? ये पहला मूर्तो सिराज हो रहा है था जो केस कराए भी और जो ले भी करता है, हमारे घर पे आया था। हमने उसको निकाल के तुम्हारा पासपोर्ट लाओ, पहला तुम्हारे को उमरा करो। मैं कहा तू निकल, हमारे उमरा नहीं करना, हमारे हक के पैसे से हम उमरा और हज करेंगे, जाने पैसे के बिना पर सब करना। हाँ, और इन्होंने किया था कि मैं सल्तनत के साथ में दरगाह का कब्जा लूंगा, और इन्होंने अमुक लोगों को पैसे के जोर पे खरीद दिया, और ये मामला में खोटा ये मुर्तजा सिराज वोहरा ने करवाया है। तो अब जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है हमारी। तो ये जिस तरीके से जो चीजें चल रही है, आप देखें कि जो बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये बातें कहा करते थे कि वक्फ की जमीन पर कभी भी उठ के कोई भी दावा कर देता है, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है।
कि इतने सालों से जो सुन्नी मुस्लिम समुदाय का वहां पर दावा कब्जा सब कुछ है, अचानक से वोहरा समुदाय खड़ा होता है 2011 में और अचानक से गुजरात का वक्फ बोर्ड ऑर्डर करता है, जहां पना के हुक्म पर या पता नहीं किसके हुक्म पर यह ऑर्डर होता है, और वो तमाम चीज जो है वो जो बरसों से, सदियों से बल्कि जो सुन्नी मुसलमानों की उसमें रही है, अचानक से डंडा चलता है, सत्ता पक्ष का ऑर्डर होता है और पूरी वो जमीन, पूरी वो दरगाह, सब के सब जो है वो सीधे तौर पर वोहरा समुदाय को सौंप दिया जाता है। तो यहां पर किसका हक था और कब्जा कौन कर रहा है, इस बारे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं अदालतों पर, क्योंकि जो ट्रस्टी है उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मामले के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।